हेलो इंजीनियर्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपके फर्स्ट सेमेस्टर के सभी पेपर अच्छे तरीके से गए होंगे और आपने एंजॉय भी कर लिया होगा। तो अभी समय आता है कि आप सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करना चालू कर दो और सेकंड सेमेस्टर में जितने भी आपके कोर सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं कोर सब्जेक्ट से आपका बेसिक क्लियर होगा और उस बेसिक को क्लियर करने के बाद में आप अपनी इंजीनियरिंग की जर्नी को कंप्लीट कर पाओगे। अगर आपने इन कोर सब्जेक्ट्स मतलब कि जो स्टार्टिंग के सब्जेक्ट्स होते हैं उनको आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो आप इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा भटकते हुए एलिमेंट आप अपने आप को पाओगे। ठीक है, तो उसी कोर सब्जेक्ट की सीरीज़ में सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट आता है BEE, जिसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। देखो, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के स्टूडेंट हो और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहते हो तो ये सब्जेक्ट और ये जो BEE मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेसिक सब्जेक्ट होने वाला है, क्योंकि यहीं से आप समझ पाओगे कि जो आपकी इलेक्ट्रिकल की इंजीनियरिंग जो होती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होती है, उसके बेसिक टर्म्स कौन कौन से हैं। आप इस सब्जेक्ट के साथ में जान पाओगे कि जो आपके इस वोल्टेज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, करंट होता है, ये सब एक्चुअली कैसे डिफ़र कर रहे होते हैं, कैसे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। आप समझ पाओगे कि किस तरीके से आपका फ्लक्स बनता है, किस तरीके से आपका मैग्नेटिज्म काम कर रहा होता है, कैसे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्क कर रहा होता है। तो आप इसी सब्जेक्ट से जान पाओगे। बाकी इसकी डिटेल्स हम लोग आगे समझते हैं सिलेबस के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे मैंने BTUP का सिलेबस आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक, अगर आप कोई और भी बोर्ड से है या फिर आप किसी और भी स्टेट से हैं तो भी आप इसको फॉलो कर सकते हो। बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि सिलेबस आपका मिलता जुलता हो, तो आप इसको मेरी वीडियोस को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, बाकी BEE के सिलेबस के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखोगे डिटेल्ड कंटेंट्स में। ठीक, वैसे तो आप इस सिलेबस को मेरी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, सेपरेटली मैंने अपलोड कर रखा है। बाकी आप BTUP के वेबसाइट से जा करके कंबाइंड सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे चलो बात कर लेते हैं कि जो हमारा BEE है उसमें क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहला हमारा लेसन आता है ओवरव्यू ऑफ DC सर्किट्स। देखो, दो तरीके के सर्किट आपको देखने को मिलेंगे। पहला आपको AC सर्किट मिलेगा, दूसरा आपको DC सर्किट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या समझेंगे, पहले DC सर्किट समझेंगे। तो ओवरव्यू ऑफ DC सर्किट, इन DC सर्किट में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि बेसिक टर्म्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि हमारा करंट हो गया, EMF हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ओम्स लॉ हो गया, और भी बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स होते हैं, जैसे कि हमारा किस तरीके से करंट फ्लो हो रहा होता है। ठीक है, करंट फ्लो होता है तो फिर क्या होता है। देखो, अगर मैं बात करूं कि एक हमारे पास में ये इलेक्ट्रॉन है या फिर कोई हमारा यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, तो चार्ज की तरफ में हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स हो रहा है। लेकिन अगर हम इस चार्ज को मूव करा दे तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाता है। तो हाउ, ये कैसे हमारा हो गया, ऐसे कैसे हो गया कि अगर हमने यहाँ पे हमारा चार्ज स्टेशनरी रखा हुआ है तो इसके किनारे में हमारा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है, पर अगर हमने इस चार्ज को मूव करा दिया तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। ये कैसे काम कर रहा है। इसी तरीके से बहुत सारे हम लोग जो रहस्य हो सकते हैं, कह सकते हैं कि हमारे जो इंजीनियरिंग में रहस्य होते हैं वो हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे और इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो ठीक है, बेसिक टर्म्स के बारे में हम लोग समझेंगे जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी यहाँ से भी ज़्यादा मैं आपके साथ में चीज़ों को शेयर करूँगा। ठीक है, ओम्स लॉ को के बारे में समझेंगे, बेसिक आपको पता है ओम्स लॉ, लेकिन इस बार में हम क्या समझेंगे, इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे हमारा ओम्स लॉ फेलियर होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग टू रजिस्टेंस एंड कैपेसिटर्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम्स सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के हम लोग देखेंगे, और साथ ही में हम लोग यहाँ पे और भी बहुत छोटी छोटी सी टर्म्स जो होते हैं वो मैं आपके साथ में शेयर करता रहूँगा, ताकि आपकी जो इंजीनियरिंग का बेस है वो क्लियर होता रहे। फिर सेकंड मॉड्यूल में हम लोग समझेंगे कि जो आपका DC सर्किट मैंने आपको बताया, तो DC सर्किट में जो बेसिक इस DC सर्किट, जैसे कि मान लो ये मेरा कोई DC सर्किट है, इस DC सर्किट को हमें सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ लॉ की ज़रूरत पड़ेगी। तो वही हम लॉ के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, किरचॉफ्स लॉ के बारे में देखेंगे, जिसमें KCL और KVL आपका आता है। तो किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये दो लॉ के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। साथ ही में हम बात करेंगे स्टार डेल्टा कनेक्शन और इनके कन्वर्जन्स के बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट हमारा लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे जितना लिखा है इससे ज़्यादा ही आपको कंटेंट मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बाकी वो सभी कंटेंट आपकी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पूरी वीडियोस को हमें फॉलो करते रहिएगा। अभी बात कर लेते हैं सेकंड लेसन के बारे में। ठीक, अभी हमने क्या किया, फर्स्ट लेसन में क्या बात किया कि DC सर्किट के बारे में बात किया। अब हम बात करेंगे वो जो DC सर्किट हमने बनाए उनको हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो, KCL KVL के थ्रू हम सभी सर्किट्स को सॉल्व कर सकते हैं, पर वो क्या होता है कि जो KCL KVL है ये हमारा कई बार में KCL
और केवीएल, जो ये दो हमारे लॉ होते हैं, इनसे आपके ऑलमोस्ट सभी डीसी सर्किट्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। पर ये कई बार में अप्लाई करने में थोड़ा सा हमारे सामने प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमने कुछ और भी सर्किट थ्योरम्स बनाई हैं, जैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, और भी बहुत सारी 10-12 प्रकार की थ्योरम्स होती हैं। लेकिन यहाँ पे आपके सिलेबस के हिसाब से आपको ये 4 थ्योरम्स शेयर करने के लिए बोला गया है, तो मैं 4 थ्योरम्स आपको समझा दूंगा, ठीक है। बाकी इनसे किस तरीके से आप इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो वो भी हम यहाँ पे समझेंगे, कि एप्लीकेशन ऑफ नेटवर्क थ्योरम्स इन सॉल्विंग डीसी सर्किट प्रॉब्लम्स, ठीक, तो ये भी समझेंगे। इसी तरीके से आपका सेकंड खेलते कूदते आपका सेकंड लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड लेसन के बारे में, जिसमें हम लोग बात करेंगे वोल्टेज और करंट सोर्स के बारे में। ठीक, आपको यहाँ से नेम से ही पता चल गया कि हम लोग वोल्टेज और करंट सोर्स के बारे में डीपली बात करने वाले हैं, कि किस तरीके से हम इनको कन्वर्जन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कंसेप्ट ऑफ वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स क्या होता है, इसका सिंबल क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कि वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह के बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ ही में हम यहाँ पे करंट सोर्स के बारे में बात करेंगे। सेम हम यहाँ पे सिंबल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडिया एंड प्रिंसिपल करंट सोर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक। और इनका आपस में क्या कन्वर्जन होता है इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। जैसे आपने नाम सुना होगा, तो शायद आप सुने हो, वैसे तो हो, ऐसे बता देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे क्यूरियोसिटी आपके अंदर में जगती है। आपने सुना होगा वीसी, वोल्टेज कंट्रोल डीसी सर्किट, VCDC। इसी तरीके से आपने सुना होगा कि करंट कंट्रोल डीसी सर्किट। तो ये सभी जो होते हैं आपके, ये किस तरीके से बनते हैं, VCDC, CCDC, ये सभी क्या होते हैं, इनके बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। बहुत डिटेल्ड हम लोग जा करके बात करेंगे, बिल्कुल परेशान ना होना, हंसते खेलते हुए सारा पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करा दूंगा मैं, ये प्रॉमिस है मेरा, ठीक। और कंटेंट आपको जो मिलेगा वो बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगा, पॉइंट टू पॉइंट मिलेगा, ज़्यादा इधर उधर की बात बहस नहीं होगी, ठीक। बाकी अभी यहाँ पे हमने यहाँ पे थर्ड लेसन के बारे में डिस्कस कर लिया, बस ज़्यादा नहीं, आपको वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के बारे में बताया जाएगा, और साथ ही में आपका इनका आपस में कन्वर्जन आपको सिखाया जाएगा। फोर्थ लेसन पे हम बात कर लेते हैं। फोर्थ लेसन में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिज्म के बारे में आपको सीखने को भी मिलेगा इसमें। तो ये देखो, मैग्नेटिज्म के बारे में आपको यहाँ पे सीखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो मिलेगा कि जो नेचुरल आपका मैग्नेट होता है और जो आपका आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है, वो किस तरीके से आपस में डिफरेंस होते हैं। अगर दोनों में मैग्नेटिक लाइन्स हमारी बन रही हैं, लेकिन वो किस तरीके से हमारी नेचुरली मैग्नेटिक लाइंस होती हैं और जो आर्टिफिशियली मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, मतलब मैं बेस बता रहा हूँ। बाकी यहाँ पे आपको कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जो आपको मैंने बताया ना कि आर्टिफिशियल मैग्नेट जो बनाया जाता है, तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपको देखने को मिलेगा। एमएमएफ, फ्लक्स, रिलक्टेंस, उसकी परमेबिलिटी, जो आपका फ्लक्स होता है उसके बारे में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिज्म आप इसको कह सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक। तो मैग्नेटिज्म के बारे में आपको मिलेगा सीखने के लिए। इसी तरीके से जब आप आओगे फिफ्थ लेसन पे, देखो यहाँ पे डिटेल्स अगर मैं आपको इसके बारे में बताता रहूँ कि तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। जिस तरीके से आप धीमे धीमे डील करते जाओगे सब्जेक्ट के साथ में, आपकी अपने आप समझ बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पे सिंपल सा मेरा मोटिव यही है कि आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको आगे मिलने वाली है, ठीक है। तो फोर्थ लेसन के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया कि सिंपल सा आपको मैग्नेटिज्म के बारे में आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा, ठीक, कि किस तरीके से मैग्नेटिक लाइंस वगैरह आपस में काम कर रही होती हैं, या फिर आपस में किस तरीके से रिएक्ट कर रही होती हैं, और साथ ही में क्या क्या हमारे लॉज वगैरह होते हैं। यहाँ पे आपको सब मिलेगा, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन वगैरह, यहाँ पे सब आपको यहाँ पे समझने को मिलेगा, ठीक है। सभी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा। अब यहाँ पे फिफ्थ लेसन पे हम बात करते हैं, तो बैटरीज के बारे में आपको मिलेगा। देखो बैटरीज क्या होता है, आप डे टू डे लाइफ में हमेशा यूज़ करते रहते हो, पर ऐसा तो नहीं है ना कि जो आप अपने घर में बैटरी यूज़ कर रहे हो वो सभी जगह के लिए हमारी ओमनी प्रेजेंट बैटरी है। ओमनी प्रेजेंट मतलब सर्वज्ञ है। देखो आप अपने फ़ोन में देखोगे तो फ़ोन में अलग बैटरी यूज़ की जा रही है, घड़ी में देखोगे तो घड़ी में अलग बैटरी यूज़ की जा रही होती है। साथ ही में अगर आप गाड़ियों में देखोगे, गाड़ियों में अलग बैटरी यूज़ की जा रही है। तो वो सभी क्या होती हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बेसिक आइडिया ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स के बारे में बात करेंगे, फिर लेड एसिड बैटरी, और ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे डिस्कस करने को मिलेंगी, ठीक है। किस तरीके से सोलर सेल्स वगैरह की बैटरीज होती है वो सभी आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। बैटरीज के बारे में आपको यहाँ पे समझ में को आ जाएगा। फिर सिक्स लेसन पे हम लोग बात करेंगे AC फंडामेंटल्स। अभी मैंने आपको बताया था ना फर्स्ट लेसन पे कि दो तरीके के सर्किट होते हैं, एक होता है AC सर्किट, एक होता है DC सर्किट, ठीक।
तो डीसी सर्किट्स के बारे में ऑलमोस्ट यहाँ पे मैं आपको बैटरीज तक ही समझा दूंगा। बाकी एसी फंडामेंटल्स में आपको एसी सर्किट्स के बारे में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि पहले बात तो जो एसी सर्किट्स होते हैं उनका जो फंडामेंटल्स है, मतलब कि आरएमएस क्या होता है, आप देखोगे जो एवरेज वैल्यू होती है, आरएमएस वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, पीक वैल्यू होती है, बहुत सारी तरीके से फैक्टर्स होते हैं, पीक फैक्टर्स होते हैं। इन सभी के बारे में हम लोग समझेंगे, किस तरीके से साइनोसॉइडल वेव्स बनती है, किस तरीके की कोसाइन वेव्स बनती हैं, क्यों आपकी जो आपकी एसी होती है वो 50 हर्ट्ज़ की ही होती है, क्यों इसकी वेव फॉर्म जो होती है ये यहाँ से शुरू होती है। इन सभी के बारे में हम लोग समझते हुए चलेंगे, ठीक है। एसी फंडामेंटल्स में आपको बेसिक से बेसिक आपको सभी चीज़ें एसी के बारे में बताई जाएंगी, ठीक है। इसी तरीके से आपको 6th लेसन भी मैं कंप्लीट करा दूंगा, कोई भी डरने की बात नहीं, सारी चीज़ें आपके साथ में बहुत ईजिली शेयर की जाएंगी, ठीक। अब यहाँ पे मैंने बताया ना कि एसी के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगेन रिलेट करता हूँ, देखो शुरुआत के ही कंसेप्ट से आपका सब कुछ क्लियर हो रहा है। आपके साथ में मैंने डीसी सर्किट के बारे में बात किया था ना, डीसी सर्किट के बारे में बात किया, उसको सॉल्व करने के तरीके बताए, ठीक। इसी तरीके से हमने बात कर रहे थे 6th लेसन में एसी के बारे में। तो एसी के बारे में बात करने से पहले उसका करेक्टरिस्टिक्स भी तो पता होना चाहिए, तो वही हमने एसी फंडामेंटल्स बोला कि एसी के किस तरीके से फंडामेंटल्स होते हैं, वो बात की हमने 6th लेसन में। अब 7th लेसन में क्या बात करेंगे, एसी सर्किट्स के बारे में बात करेंगे, तो कि इस तरीके से हमारे एसी सर्किट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एसी सर्किट्स के बारे में बात करेंगे। फिर 8th लेसन पे हम लोग क्या बात करेंगे कि किस तरीके से एसी को हमारा बनाया जाता है, किस तरीके से एसी हमारी बनती है। यहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, इन सभी का ओवरव्यू लेंगे। बाकी ये जो आपका है ये आगे चल के आपका पावर सिस्टम, इसका डिटेल पावर सिस्टम एक डिटेल सब्जेक्ट होता है, वहाँ पे आपको इसके बारे में देखने को मिलेगा। तो एक टोटल आपके BEE में 8 लेसन है। 8 लेसन का मैंने ओवरव्यू आपको बता दिया है, तो एक बार फिर से जल्दी जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपके माइंड पे बैठ जाए, ठीक। यहाँ पे देखो, सबसे पहले डीसी सर्किट का ओवरव्यू मैंने लिया, देन मैंने डीसी सर्किट्स की थ्योरम, मतलब कि डीसी सर्किट्स पढ़ा, डीसी सर्किट को किस तरीके से आप सॉल्व करोगे वो पढ़ा। फिर उसके बाद में मैंने बात किया कि वोल्टेज और करंट सोर्स कैसे हमारे डिफरेंट होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बात करेंगे, और फिर बात करेंगे हम लोग बैटरीज़ के बारे में। और फिर हमने एसी सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल क्लियर करेंगे अपना कि एसी के फंडामेंटल्स क्या क्या होते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग एसी सर्किट्स को क्लियर करेंगे कि एसी सर्किट किस तरीके से बनाए जाते हैं, किस तरीके से उन्हें सॉल्व किया जा सकता है, पॉली एसी सिस्टम वगैरह क्या होता है, इन सभी के बारे में डिटेल बात करेंगे। और फिर उसके बाद बात करेंगे कि एसी हमारी बनती किस तरीके से, पावर प्लांट्स कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसे वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, और अपने दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। बाकी आपके मन में कोई भी डाउट होता है BEE से रिलेटेड या फिर कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप मेरे से डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी आपको सभी मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो यहाँ पे भी आकर के मुझसे आप कनेक्ट हो सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई, तो लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।